नमस्कार दोस्तों, टीपी होम डिज़ाइन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बनते हुए घर की पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस घर को अंदर से कैसे बनाया गया है, बाहर से कैसा लुक दिया गया है, किस तरह का डिज़ाइन रखा गया है, कॉलम का साइज क्या है, बीम का साइज क्या है, और अगर आप 2026 या 27 में ऐसा घर बनाते हैं तो लगभग कितना खर्च आ सकता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यह घर कितने स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। तो देखिए, इस घर को लगभग 1000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इसके साथ 10 बाई 10 फीट का पोर्टिको भी दिया गया है। इसमें डबल कॉलम लगाए गए हैं। घर की सीढ़ी को बिल्कुल बाहर की तरफ रखा गया है। बहुत सारे लोग इसी तरह बाहर से सीढ़ी बनाना पसंद करते हैं। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर घर में एक भाई नीचे रहता है और दूसरा भाई ऊपर रहता है, या ऊपर की मंजिल किराए पर दी गई है, तो आने जाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती। ऊपर जाने वाला व्यक्ति सीधे बाहर से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा सकते हैं। हालांकि यह हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरत और पसंद पर निर्भर करता है। आपका बजट क्या है और आपको किस तरह का घर चाहिए, उसी हिसाब से आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह बाहर सीढ़ी बनाते हैं तो आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम देने पड़ेंगे। इसके बाद सीढ़ी को सपोर्ट देने के लिए आप यहाँ बीम भी दे सकते हैं। अब चलते हैं इस घर की तरफ। यहाँ आपको 10 बाई 10 फीट का एक पोर्टिको देखने को मिल रहा है। घर का फ्रंट लगभग 32 फीट का है और लुक अच्छा दिखे उसके लिए यहाँ पर एक पोर्टिको बनाया गया है। इसके साथ दोनों तरफ विंडो दी गई है, जिससे घर को अच्छा लुक भी मिलता है और सपोर्ट भी मिलता है। तो चलिए आपको घर का फ्रंट व्यू भी दिखा देता हूँ और उसके बाद घर के अंदर हम चलते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको अलग अलग साइज और अलग अलग बजट के घर दिखाऊं, क्योंकि हर व्यक्ति का बजट अलग हो, इसीलिए आप अपने बजट के हिसाब से घर का डिज़ाइन चुन सकते हैं। तो यह देखिए, इस घर का फ्रंट व्यू है। यहाँ आपको डबल कॉलम के साथ में पोर्टिको देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ सपोर्ट के लिए विंडो दी गई है। लगभग 3 फीट के आसपास का छज्जा भी दोनों तरफ निकाला गया है। अगर कॉलम की बात करें तो यह जितने भी कॉलम बनाए गए हैं सभी का साइज 9 इंच इंटू 9 इंच रखा गया है। इन कॉलमों में 12 mm के 4 सरिया लगाए गए हैं। चाहे पोर्टिको का कॉलम हो, घर का कॉलम हो या सीढ़ी वाले हिस्से का कॉलम हो, सभी जगह इसी तरह के कॉलम रखा गया है। इस तरह से कॉलम का काम किया गया है। अब घर का फ्रंट व्यू देख चुके हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि घर को किस तरह बनाया जा रहा है। साथ ही घर में जो बीम लगाई गई है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। यहाँ जो बीम आपको दिखाई दे रही है उसका साइज 9 इंच इंटू 9 इंच। इसमें भी 12 mm के 4 सरिया लगाए गए हैं और स्टीरअप इसमें 8 mm का प्रोवाइड किया गया है। तो अब चलिए घर के अंदर चलते हैं। यहाँ आपको ग्रिल लगाई जाएगी। इसके साथ एक छोटा सा बरामदा या वेटिंग एरिया मिल जाता। अगर आप कोई मेहमान आता है तो वह थोड़ी देर यहाँ बैठ सकता है। उसके बाद बीच में आपको हॉल और डाइनिंग एरिया देखने को मिलता है। शुरुआत में ही आपको यह कमरा मिल जाता है, जिसे गेस्ट रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक विंडो भी दी गई है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक छोटा कमरा देखने को मिलता है। इसके बाद घर के पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में आपको किचन देखने को मिलता है। किचन में बड़े साइज की विंडो दी गई। अगर दाईं तरफ की बात करें तो यहाँ पर एक कमरा है। इसके साथ कॉमन टॉयलेट और बाथरूम दिया गया है। इसके ऊपर सामान रखने के लिए स्टोर बॉक्स बनाया जा रहा है। घर में ज़रूरत का एक्स्ट्रा सामान आप यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ एक और कमरा देखने को मिलता है। इस तरह से इस पूरे घर का डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है। आप कॉलम को अंदर से भी देख सकते हैं। यहाँ भी 9 इंच टू 9 इंच का कॉलम, इसमें 12 mm के 4 सरिया लगाए गए हैं। अब हम बात करते हैं दीवार की। घर को बनाने में ज़्यादा खर्च ना आए, इसलिए अंदर की दीवार, जिसे पार्टीशन वाल या इनर वाल कहते हैं, इसे 5 इंच का रखा गया है।
वहीं घर की बाहर वाली दीवार 10 इंच की रखी गई है। अब विंडो की हम बात करें तो घर में काफ़ी अच्छी तरह और सही जगह पर विंडो लगाई गई है। यहाँ भी एक विंडो है जो लगभग 4 बाई 4 फीट के आसपास की है, तो कमरे में भी लगभग 4 बाई 4 फीट का विंडो दी गई है। विंडो को इस तरह लगाया गया है कि घर के अंदर प्राकृतिक रोशनी और हवा अच्छी तरह आ सके। तो अभी घर में वायरिंग का काम भी नहीं हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं कि बाहर की प्राकृतिक रोशनी घर के अंदर काफ़ी अच्छी आ रही है। चाहे बरामदा हो, कमरा हो, हॉल हो, किचन हो या फिर बाथरूम या छोटा कमरा हो, हर जगह अच्छी रोशनी और हवा मिल रही है। तो इसीलिए जब भी आप अपना घर बनाएं तो विंडो सही जगह पर ज़रूर रखें। आपको यह ज़रूर देखना चाहिए कि हवा किस तरह से आएगी और प्राकृतिक रोशनी किस तरह से घर के अंदर आए। अगर विंडो सही जगह पर होगी तो घर के अंदर का माहौल काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह का काम आप भी अपने घर में करवा सकते हैं। हालांकि अभी घर का पूरा फर्श बनाने का काम बाकी है, अभी यह सिर्फ मिट्टी की फिलिंग का काम किया गया है। आने वाले समय में जैसे ही घर का काम आगे बढ़ेगा मैं आपको इसका अपडेट भी देता रहूँगा। एक बार फिर से पूरे घर का डिज़ाइन हम समझ लेते हैं। बीच में हॉल है, दाईं तरफ किचन और कमरा है, इसके अलावा दूसरी तरफ भी कमरे दिए गए हैं, बीच में कॉमन टॉयलेट और बाथरूम रखा गया है। अब चलिए बाहर चलते हैं। यहाँ आपको एक छोटा सा वेटिंग एरिया या बरामदा मिल जाता है और यह आपका 10 बाई 10 फीट का पोर्टिको है, जिसे मैंने आपको शुरुआत में बाहर से दिखाया था। आप इस घर को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं और अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ले सकते। हम बात करते हैं प्लिंथ हाइट की। घर के फर्श की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 3 फीट 1 इंच के आसपास रखी गई है, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं कि घर का फर्श आसपास की ज़मीन से काफ़ी ऊपर रखा गया है। अब बात करते हैं खर्चे की। अभी तक इस घर में लगभग 7,80,000 के आसपास खर्च आ चुका है। हालांकि अभी घर का कुछ काम बाकी है, जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा मैं आपको पूरी जानकारी देता रहूँगा। अगर आपको इसी तरह के घर नक्शे, डिजाइन और घर बनाने से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो अपने प्लॉट का साइज और रिक्वायरमेंट कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि वह प्लान हम आपको अगली वीडियो में दे सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।